करीब 18.5 लाख लोग बैठे थे, 18.5 लाख। और ये स्कोर कार्ड है जो -2 मार्क्स का है। तो अभी कुछ ही दिन पहले नीट की रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हुई है और उसके जो आंकड़े आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट 2023 के लिए अपियर होंगे, वो काफ़ी सरप्राइजिंग डाटा है। और अगर पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो वो सरप्राइजिंग नहीं है वो, क्योंकि हर साल ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है और ये एज एक्सपेक्टेड था। तो चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों में ये डर है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर होने वाला है, इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपको वो डाटा क्लियर कर दे कि इस बार जो नीट 2023 के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स की संख्या है, काउंटिंग है, वो टोटल हो चुकी है 21,40,000 के अराउंड। यानी आप राउंड ऑफ कर लो तो लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़ा संख्या है। मतलब लगभग 21.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है नीट 2023 के लिए। मतलब ये ऐसे माने तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि आप देखो पहले का 2022 का जो नीट था वहाँ भी करीब 18.5 लाख लोगों ने नीट के लिए रजिस्टर किया था। उससे पहले देखें नीट 21 तो वहाँ भी करीब 15-15.5 लाख लोगों ने वहाँ भी रजिस्ट्रेशन किया था। हर साल 2-3 लाख के अराउंड नंबर बढ़ रहा है। तो अगर काउंटिंग कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, हम आपसे यही कहेंगे कि परेशान होने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो कैसे? क्योंकि हम कुछ पिछले साल के रैंक्स और मार्क्स के अनुसार हम आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे, और उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है कि नहीं, सच में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन का थोड़े बहुत फ़र्क पड़ते हैं, लेकिन कोई बड़ा लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम आपसे कहें कि जो आप स्टूडेंट देख रहे हो, 21.5 लाख, 21.5 लैक्स के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें अगर आप कंपटीशन निकालें, यानी प्योर कंपटीशन, जिनसे आपका कंपटीशन हो नीट के लेवल पे, एमबीबीएस सीट की लेवल पे कंपटीशन हो, वो अगर आपसे हम कहें कि वो बस सिर्फ लगभग 1 लाख के आसपास ही उस सीट के लिए कंपटीशन है। बाकी बस भीड़ है, नंबर है, काउंटिंग है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने बड़े 22 लाख में सिर्फ 1 लाख आप बता रहे हो कि कंपटीशन के लेवल पे हैं। बाकी तो क्या, मतलब 20 लाख बस ऐसे ही बैठते हैं। तो हाँ, मतलब 20 लाख लोग ऐसे ही बैठेंगे। आप मेरी माने तो वो 1 लाख भी नहीं, 70 टू 80,000 स्टूडेंट्स के बीच ही आपका कंपटीशन होने वाला है। चलिए आपको वो क्लियर करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम आपको एक वो मार्कशीट स्कोर कार्ड नीट 2022 का दिखा रहे हैं, जो अभी काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम पे मीम भी बन रहा था, ट्रेंडिंग में था। वो मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ से मैंने सोचा ये बहुत काम की चीज़ है, आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल की तरह होगा। वहाँ पे आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी आप देख लें। -2 स्कोर है, टोटल नीट का स्कोर -2 है, और उसका आप रैंक देखो तो वो 13 लाख के आसपास है। मतलब आप सोचो, करीब 18.5 लाख लोग बैठे थे, 18.5 लाख स्टूडेंट थे नीट 2022 में। और ये स्कोर कार्ड है जो -2 मार्क्स का है। टोटल स्कोर -2 आया था, निगेटिव में आया था, जीरो भी नहीं। तो उसका रैंक बना था 13 लाख, यानी अभी भी 6 लाख से आगे है वो। -2 स्कोर करके भी 6 लाख से आगे है। यानी आप सोच सकते हैं कि अगर स्कोर जीरो अगर मान लें तो वो करीब 10 लाख के अराउंड उसका रैंक बनेगा, जो मतलब जिसका स्कोर जीरो होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि 18-19 लाख में सिर्फ मतलब जिसका स्कोर जीरो है, जो किसी ने पेपर तक नहीं चलाया होगा, उसका रैंक 10 लाख है। यानी लगभग 50 टू 55% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं जानते, बस जीरो स्कोर आता है या उससे निगेटिव आता है। तो पहले तो आप यहाँ पे मतलब 0.1% का भी कंपटीशन नहीं है 50% स्टूडेंट्स के साथ। उसी तरह से अगर इस बार की आप आंकड़ा देखें, 23 लाख भी मानते हैं तो उसका 50% आप समथिंग 11 लाख के आसपास है। तो वहां भी यही होने वाला है, 11 लाख के आसपास ही आपका स्कोर, जिनका जीरो होगा, पेपर ब्लैंक होगा, उनका भी रैंक 11 लाख। तो मान लो कि 11 लाख के बीच में तो कोई 0.1% का भी कंपटीशन नहीं है। तो अगर हम मान ले कि नहीं, जिनका स्कोर 500 के आसपास नीट में आएगा, कंपटीशन, उन्होंने कंपटीशन की नजरिए से पढ़ाई किया है और एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं वो। तो 500 मार्क्स के आसपास अगर हम रैंक देखें नीट 2022 का,
तो वहाँ पे करीब 85,000 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 85,000 था। यानी अगर उस नज़र से देखें तो 85,000 ही आपके प्योर और मेन कंपटीटर हैं नीट 2023 के लिए भी। तो मान लेते हैं अप्रॉक्स 90,000, 1 लाख मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चों से ही आपको कंपटीशन करना है बस, क्योंकि आपको बस एक सीट चाहिए, एक गवर्नमेंट सीट चाहिए एमबीबीएस की। वो एक सीट आपको बस 70-80 हजार लोगों से ही छीनना है, जो उस सीट के आसपास है उनसे आपको छीनना है। तो आपका वो प्योर कंपटीशन किन लोगों के बीच हुआ? करीब 80-90 हजार लोग स्टूडेंट्स के बीच हुआ है। तो आप देख लो, बाकी सिर्फ काउंटिंग है, नंबर है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो लोग प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, पूरे मेहनत कर रहे हैं, वही लोग कंपटीशन के रेंज में आएंगे। और ऐसा करने वालों लोगों की संख्या बहुत 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 कम है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। हाँ, और ये भी कहेंगे कि नहीं, मतलब कंपटीशन तो ऐसा नहीं कि हर साल आप जितना जल्दी कर लो, जितना पहले नीट क्लियर कर लो, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप देखो 3-4 लाख लोग हर साल बढ़ रहे हैं, तो आप जितना जल्दी नीट क्लियर कर लो आपका कंपटीशन उतना कम रहेगा। हर साल आपको ज़्यादा बच्चों को फेस करना है, इसका मतलब ज़्यादा लोग, कम्पिटिटिव लोग भी ज़्यादा ही होंगे, हर साल बढ़ते रहेंगे। तो इस बार जितना है उसी में से अच्छे करना है और क्लियर करना है नीट। क्योंकि आप देख लो 4-5 साल पहले कंपटीशन बिल्कुल, फॉर्म बहुत कम आते थे, रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता था और कंपटीशन बिल्कुल 40-50 हजार लोगों के बीच ही होता था। लेकिन अब वो डबल हो चुका है, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो और बढ़ता जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी इन सब चीज़ों से, इन झमेलों से निकलकर एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जल्दी से आप पहुंच जाएं। तो अभी भी 1 महीना वक्त है, इन सब फालतू चीज़ों में अपना टाइम खराब ना करें। अगर आपने सही से मेहनत किया है, सही से पढ़ा है, तो कितना भी कंपटीशन टफ हो जाए, कितने लोग भी आ जाए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो और भरोसा रखो और मेहनत लास्ट टाइम तक करते रहो, बीच में नहीं छोड़ना है। अभी ये लास्ट मंथ है, बहुत अच्छे और बहुत सोच समझ के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैंने भी लास्ट टाइम, जो लास्ट नीट 2022 के लास्ट मंथ में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे दिक्कतें आती है और बहुत सारी डर, अलग लेवल का प्रेशर, कॉन्फिडेंस लो होना, बहुत तरह के एंजाइटी आते रहते हैं। तो इन सब से आपको बचना है, आगे पढ़ाई करना है। बाकी इन सब से रिलेटेड हम वीडियो अभी लास्ट मंथ के लिए और भी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमारे नीट के लास्ट टाइम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, जिससे हमारा एंजाइटी दूर होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। सब कुछ मैंने कैसे किया और कैसे लास्ट तक अच्छे से पढ़ाई करता रहा और सिलेक्शन लिया, वो सब हम धीरे धीरे वीडियो में लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।